अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और हम आज मौजूद हैं रोशनी दवाखाने में, रोशनी सेंटर में। थोड़ा टूर कर लेते हैं, थोड़ा आपको दिखाते हैं हम काम किस तरीके से करते हैं और कैसे हमें ज़रूरत पड़ी हमारे दादा जान को किस तरीके से एक इदारा डेवलप करने के लिए कि जिसमें केमिकल से पाक कोई हम ज़िंदगी गुजार सकें। मिसाल के तौर पर शैम्पू है, उसमें ऐसे केमिकल हैं जो कि अब मैं रिसर्च करके अभी बताऊंगा। सब चीज़ें आपको गूगल के ऊपर ढूंढ करके भाई गूगल से साबित करेंगे कि किस तरीके से, अगर आप देखें इम्यून सिस्टम किस तरीके से डिस्ट्रॉय करता है एंटीबायोटिक्स। कभी आप सर्च कीजिएगा क़ुव्वत मुदाफ़ियत किस तरीके, आप गूगल के ऊपर सर्च करें, मेरी बात पे भरोसा ना कीजिए, गूगल के ऊपर जाके सर्च कीजिए आप एंटीबायोटिक्स इफेक्ट्स फॉर इम्यून सिस्टम। According to New Atlas, while investigating the side effects of antibiotics and how bacteria can develop resistance to them, researchers from MIT and Harvard have found that the drugs can actually work against the body. इम्यून सिस्टम जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत, जो बीमारियों से, जरासीम से और बैक्टीरिया से लड़ने की जो तवानाई है, वो एंटीबायोटिक दवाएं जब से इस दुनिया में आई हैं, लोगों का जो एवरेज लाइफ है वो कम हो गया पूरी दुनिया का। केमिकल वाली चीज़ें जितनी भी हैं कम अज़ कम इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि केमिकल वाली चीज़ें जितनी, मिसाल के तौर पर स्टेरॉइड्स हैं, ट्रैंकुलाइजर्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर वाली चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल कलर वाली चीज़ें हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं। बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हर चीज़ के अंदर मौजूद होते हैं जो कि हमारे किडनी के डैमेजेस के लिए, आप देखिए किडनी सेंटर्स फुल हैं, हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, हर चीज़ के अंदर हिडन केमिकल्स हैं जो कि बीमारियों को जो है वो बूस्ट कर रहे हैं। हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि किसी तरीके से अपनी लाइफ को सादा ज़िंदगी गुजारनी है। जिस तरीके से हमारे वीडियोस ज़ाहिर आप देख चुके हैं, मिट्टी के बर्तन से किस तरीके से हदीस करीमा के ज़रिए से साबित है, औलिया कराम के ज़रिए साबित है, किस तरीके से लोगों को सादा ज़िंदगी गुजारने की तरगीब देनी है। कोशिश करें किसी तरीके से हम सादा ज़िंदगी की तरफ जा सकें, किसी तरीके से हम ज़मीन पे बैठकर सुन्नत तरीके से खाना खा सकें। जैसे मैंने सुन्नत तरीके से खाना 13 सुन्नतें मैंने आपको सिखाई थी पिछली वीडियो के अंदर। उस वीडियो का भी लिंक भी आपको दिखाते हैं कि कौन सी वीडियो थी। पानी के बर्तन, किस तरीके से मिट्टी के बर्तन में हम खाना खा सकते हैं और केमिकल से बचकर हम कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। अपने ब्लड के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर, हमारी बोन्स के अंदर बहुत सारा केमिकल जा रहा है। यही वजह थी हमारे दादा जान की तरफ से, फिर वालिद साहब ने हर चीज़ को गवर्नमेंट के लिए जाके रजिस्टर करवाया, हर चीज़ को बाकायदा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ हर चीज़ को लीगलाइज़ किया। किसी तरीके से लोगों तक चीज़ें पहुँचें और ऑथेंटिक तरीके से लोगों का सही इलाज हो पाए, कुदरती तरीके से और केमिकल के बगैर हर चीज़ होनी चाहिए। सुन्नत तरीके के मुताबिक ये मटका रखा हुआ है। आपको पता है कि जिस तरीके से हमारे पास जो है वो वाटर डिस्पेंसर नहीं है, ना ठंडा पानी करने की कोई और तरीका है, कोई और मशीन वगैरह नहीं है। यह है मटका जिससे लोग, दुरूद शरीफ का पानी है, आप जानते हैं हदीस करीमा से साबित है कि पानी पर दम किया जाता है और ये दम किया हुआ पानी है, दुरूद शरीफ का पानी है, जो कि अपने साथ लोग लेके जाते हैं, बॉटल्स के अंदर अपने साथ भरकर लोग अपने घरों पर भी लेके जाते हैं। मेरी एक वीडियो में मैंने दिखाया था मिट्टी का प्याला, वो ये है जो हम मरीज़ों को फी सबिलिल्लाह देते हैं। बाकी रही प्रोडक्ट्स, हमारी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं बेहतरीन पैकेजिंग के अंदर। इसके अलावा केमिकल से कोई इसका लेना देना नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ किसी को भी, कोई भी शख्स हो, हमारी किसी भी दवा को आके परचेज़ कीजिए और किसी भी लेबॉरेटरी में किसी भी स्टैंडर्ड पे जाके इसको चेक करवाइए और 1%, एक कतरा, एक बूंद भी किसी तरीके से साबित कर दीजिए कि इसके अंदर कोई हमने केमिकल ऐड किया या कोई नेचुरल चीज़ इसमें शामिल नहीं की गई है। शहद की कम से कम 6 तरह या 7 तरह के शहद हैं हमारे पास। आप चाहें तो मंगवा सकते हैं घर पर, चाहें तो यहाँ आके भी परचेज़ कर सकते हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि लड़कियों को मुर्गी नहीं खिलानी चाहिए, इसलिए कि लड़कियां जो है वो अपने वक्त से पहले, अपनी उम्र से पहले जो है वो बालिग हो जाती हैं। किस किस चीज़ में से आप केमिकल से बचाएंगे अपने आप को? पहले ज़माने में दूध में पानी मिलाया जाता था, आजकल केमिकल मिलाया जाता है ताकि उसको वाइट कर सके। वाइट कलर मिलाया जाता है ताकि उसकी क्वांटिटी जो है वो डबल हो सके।
कि जिसके अंदर एक इंजेक्शन था जो कि भैंसों को लगाया जाता था, जिसमें हार्मोन्स और स्टेरॉइड्स जो है वो इंसानी बॉडी में मुंतकिल हो जाते थे। दूध से भी आप नहीं बच सकते, ज़ाहिर आपको दूध तो पीना है ना, दूध तो इस्तेमाल करना है, ज़ाहिर है मुर्गी नहीं अगर इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा पानी के अंदर, इसके अलावा आपके खाने के अंदर, पीने के अंदर आपने शोज़ देखे होंगे बहुत सारे जिसके अंदर सब्जियों तक को इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि वो जल्दी बड़ी हो जाएं, ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी उसकी बढ़ जाए, उसके पर किलो जो है वो उनकी फसल के अंदर पर केजी जो है वो बढ़ता चले जाए। अल्लाह ताला करे हमें जो है वो अंग्रेज़ी दवाओं से और ये जो केमिकल की जो ज़िंदगी है हमारी, हम सादा ज़िंदगी की तरफ आएँ, तिब्ब नबवी की तरफ आएँ, किसी तरीके से हम सादा ज़िंदगी की तरफ आएँ ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान हो। जल्दी बूढ़ा होना, जवान लड़के लड़कियों के जिस तरीके से बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आप लोगों को पता है आपके घर के अंदर हो सकता है कोई हो जिसके बाल जल्दी सफ़ेद हो गए, जल्दी बूढ़े हो रहे लोग। 40 साल की उम्र के अंदर लोग पहले 30 साल 35 साल या 28 साल के अंदर की उम्रों में लोग शादी किया करते थे, और अब ये हाल है कि लोग 40 साल की उम्र के अंदर बहुत सारे स्टोर्स पर आपने देखा हो हेयर कलर परचेज़ कर रहे होते हैं, अपने स्किन के ऊपर लगाने के लिए जो है वो एंटी एजिंग रिंकल क्रीम जो है वो परचेज़ कर रहे होते हैं। 40 साल की उम्र के अंदर लोग बूढ़ा होना शुरू हो चुके हैं। इस सिलसिले में मैं ख़ास तौर पर खराजी तहसीन पेश करता हूँ अपने दिल की गहराइयों से इकरारुल हक साहब, जो कि सरेआम वाले जो इकरारुल हक साहब, जो कि सब लोग उसको पहचानते हैं, बेचारे को बहुत मेहनत की इन्होंने, अपनी जान पर खेल कर, अक्सर अपनी जान पर खेल कर बहुत सारी नकली फैक्ट्रीज़ पकड़ी, बहुत सारी जगहों पर जाकर कोई गुटखे की फैक्ट्री थी, कोई होटल्स थे जो कि लोगों को खाने के नाम पर जहर दे रहे थे, दवाओं की अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्रियाँ थी जिनके पास कोई सर्टिफिकेशन थी ही नहीं। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे मुल्क को नकली और जाली आमिलों से और डॉक्टरों से और हकीमों से अल्लाह ताला बचाए। अभी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं हमारी छोटा सा जो हमारा सेटअप है फैक्ट्री का, विज़िट करते हैं, आइए। ये हमारा प्रोडक्शन एरिया है, यहाँ से ये वो चीज़ें हैं, ये वो अद्वियात हैं जो कि पैक होकर पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सप्लाई होती हैं। इंटरनेशनल पार्सल्स भी हैं। ज़ाहिर है कि जो लोग मुझे अभी इस वक्त भी देख रहे हैं वो जानते हैं कि बहुत सारे मुल्कों में लोग जो है वो मुझे पहचानते हैं, लोग वीडियोस के ज़रिए से पहचानते हैं, इसके अलावा मेरे वालिद साहब के ज़रिए से भी पहचानते हैं। हमारा इदारा 1985 से अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा प्रोडक्शन एरिया है, इसमें ये सब चीज़ें सील हो रही हैं आपके लिए। मुझे बेटा ज़रा दिखाइएगा ज़रा। इस तरह से पैकिंग होकर प्रॉपर तरीके से सील्ड हालत में हर चीज़ आपको घर पे पहुंचाई जा सकती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये बॉक्स देखा होगा, इस्तेमाल भी किया होगा, हो सकता है। हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी कंट्रोल है, हर चीज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हमारे पास जो सेटअप है, जो कि आपके कैमरामैन साहब आपको दिखा देंगे, जिस तरीके से साफ़ सुथराई तरीके से हम काम करते हैं, जैसे गवर्नमेंट के उसूल हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसके मुताबिक हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। आपके सामने है किस तरीके से सब चीज़ पैकेजिंग हो रही है। इस वक्त हम अपने दूसरे यूनिट, पैकेजिंग के दूसरे यूनिट के अंदर मौजूद हैं, जहां पर ये आब ज़ाफ़रान के नाम से प्रोडक्ट है जो कि पैक हो रहा है। फैक्ट्री से होकर अभी आया ये, और अभी इसकी पैकेजिंग चल रही है। आप सभी जानते हैं कि ज़ाफ़रान को मसालों का सोना कहा जाता है, और तिब्ब नबवी के अंदर ख़ास तौर पर इसका इस्तेमाल वाज़ेह तौर पर मिलता है। तावीज़ात को लिखने में भी ज़ाफ़रान को इस्तेमाल किया जाता है। ये पानी है गुस्ल के लिए, घर के गुस्ल के लिए मुअत्तर गुस्ल है जो लोगों को दिया जाता है बदअसरात। ये दवा वो है जो कि एक रूहानी बीमारी के लिए दवा है। इसमें जो हम नक्श देते हैं लोगों को, ये खालिस ज़ाफ़रान से लिखे जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि जिस वक्त आप जर्दे के रंग से कोई कागज़ पर लिखते हैं तो वो पानी से अलग नहीं होता, जबकि इस खालिस ज़ाफ़रान से लिखा हुआ नक्श जो है, जब इसको आप पानी में डालते हैं तो उसी ही वक्त ज़ाफ़रान कागज़ को छोड़ देता है। ये निशानी ज़ाफ़रान की और जर्दे के रंग की, ये निशानी मेरी याद रखिएगा, जो मैंने आपको अभी बताई है। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों के जहन में ख्याल होता है कि जब हम ये लोगों को बेचते हैं तो लोग सोचते हैं कि जी नक्श है जी, ये लिखा हुआ कैसा है, क्या ये लिखना जायज़ है कि नहीं है।
ये लोगों के जहनों में एक मिथ है, एक गलतफहमी है। मैं आने वाले वीडियो मैसेजेस में इंशाअल्लाह ये बात वाज़ेह करूँगा, अहादीस बताऊँगा आपको, अहादीस करीमा के ज़रिए से ये साबित करूँगा कि पता चलेगा उससे कि नक्श को लिखना, तावीज़ को पहनना किस तरीके से, मैं आपको अहादीस और उसके वाक़यात आपको जो बताऊँगा, पूरे तफसीली वाक़यात इंशाअल्लाह, उससे आपको आगाही मिलेगी कि नक्श का लिखना, नक्श को धोकर पीना, नहाना या खुद के ऊपर मलना पानी को, वो किस तरीके से अहादीस करीमा की रोशनी में जायज़ है। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त से कि हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारा उठना बैठना, हमारी ज़िंदगी के तमाम मामलात, हमारा खाना पीना, निकाह में जाना, बच्चे का नाम रखना, हमारे लिबास, हमारी मौत, हर लिहाज से हमें जो है वो सुन्नत के लिहाज से हमें जो है वो अल्लाह ताला तौफीक दे। हम हर मामले के अंदर सुन्नत को अगर लेके आ गए अपनी ज़िंदगी में, तो हम पूरी दुनिया के अंदर, हमारी दुनिया और आखिरत इंशाअल्लाह सभी आसान होगी। अल्लाह ताला हमें रोशनी फैलाने वाला बनाए, अल्लाह ताला हमें बहुत आसानियाँ फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम।